हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ का जो हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएँ जो पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसकी आप देख लीजिए बुकलेट सीरीज़ एस है मेरे पास में। ठीक है, मैंने टिक भी लगा रखा है साइड में। कोड हो गया आपका 314 और बुकलेट सीरीज़ हो गई आपकी एस। सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन ड्यूटी में बिजी होने के कारण धीरे धीरे बुकलेट के मैं आंसर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसका जो दूसरा पेपर था कोरवी लोक काव्य वाला, वो मैं कई दिन पहले अपलोड कर चुका था। तो अब हिंदी गद्य विधाएँ निबंध वाला जो है मैं पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बुकलेट एस सीरीज़ जो है वो अपने सामने रख लीजिएगा और अपने आंसर जो हैं वो टैली कर लीजिएगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके कितने आंसर जो हैं वो उसमें ठीक हैं। दूसरा, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और अपने आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। तो बेल आइकन प्रेस करते सारे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारे आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दूसरा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलती है यूट्यूब पर, तो आप सीधा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप जो हैं उसकी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, ये पेपर हिंदी 6 के नाम से है मेरी प्लेलिस्ट में, और लोक कोरवी काव्य वाला जो आपका पेपर है वो हिंदी 5th के नाम से है। ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके जो है मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। जिनके पास अदर बुकलेट्स हैं तो वो भी जो है पॉज करके इसको वीडियो को जो है अपना डिस्कस कर सकते हैं, अपने आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। रस आखेट, मन, पवन की नौका, निषाद, बांसुरी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दूसरा है तरुणाई के समय विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, चितवन की छा। थर्ड है भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है। ऑप्शन सी बंगवासी। 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदूतित रचना है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, गंगा लहरी भी है और किरातुर्जुन्य भी है। ठीक है, चलिए। 5th है रामचंद्र शुक्ल की श्रेष्ठ रचना है। तो वो है ऑप्शन ए, रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 6 है शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर भी लिखने के कारण कुटज को क्या कहा गया। ऑप्शन ए, उजाड़ का साथी। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, वो प्रगतिशील आलोचक भी हैं और वो निबंधकार भी हैं। ठीक है, चलिए। 8 है निम्न में से विवेकी राय का कहानी संग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए, जीवन परिधि। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी किस शीर्षक से लिखी गई है। तो वो है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। महादेवी वर्मा कहाँ की प्रधानाचार्य रहीं। ऑप्शन बी, प्रयाग महिला विद्यापीठ की। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 11। कुबेरनाथ राय को किस रूप में प्रसिद्धि मिली। ऑप्शन ए, ललित निबंधकार। 12 साहित्य भावाश्रित रूप है, यह कथन किसका है। ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी का। तुम चंदन हम पानी निबंध में हम किसका प्रतीक है। ए, मनुष्य। जिस हिंदी को लोग पहले आंख उठाकर ना देखते थे वह उनकी आंख का तारा हो चली, यह कथन किसका है। यह ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त का। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। वो थे ऑप्शन सी, भारतेंदु
हरिश्चंद्र। क्वेश्चन 16, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि का एकांत में अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन सी, ग्लानि। विवेकी राय को उनके किस उपन्यास पर हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया? ये है ऑप्शन डी, सोना माटी। कबीर किसके द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है? ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन बी, सेवक स्वामी का। क्वेश्चन 21, गाजीपुर के मत्सा गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ था? ऑप्शन बी, कुबेरनाथ राय का। कुबेरनाथ राय को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, मूर्ति देवी पुरस्कार। चौके में अपने साम्राज्य की सीमा रेखा भक्तिन किससे निर्धारित करती थी? ऑप्शन ए, कोयले से। विष्णु प्रभाकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, उन्हें शल्ला का सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन ए, 1907 में। क्वेश्चन 26, अभिमन्यु वध किसका काव्य है? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। आत्माराम किसका उपनाम था? ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त का। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्धि विशेष रूप से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन बी, आलोचक। जगत तपोवन सो कियो किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन ए, विवेकी राय की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, लाल कनेर कैसी रचना है? तो ये है ऑप्शन बी, अनुदूतित। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए, मोती से। ठीक है, चलिए 33 है, निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए, तो जिन्होंने सी लगाया है तो उनका ठीक है, जिन्होंने सी नहीं लगाया उनका गलत है। चलिए 34 है, एक था गधा उर्फ अलादत खान किस विधा की रचना है? तो ये नाटक की है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी रचना विष्णुकांत शास्त्री की नहीं है? तो उसमें आपका ऑप्शन डी, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में। व्यंग लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, विसंगतियों को उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी, वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? वो है ऑप्शन डी, कुटच से। चलिए 38 है, चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध संग्रहित हैं? ऑप्शन डी, मनोविकार विषय। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? तो ऑप्शन सी है आपका 1903 में। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो वो है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की। विष्णुकांत शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितने वर्षों तक संपर्क रहा? ऑप्शन सी, 27 वर्षों तक।
निम्न में से शरद जोशी ने किस टीवी धारावाहिक का लेखन किया? वो था लापतागंज। ठीक है, अभी 10-12 साल पहले ही आता था ये टीवी पे। मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूँ कि मुझे विविध क्षेत्रों के सद्पुरुषों का स्नेह मिलता रहा है। तो यह किस निबंध से लिया गया वाक्य है? तो वो है ऑप्शन डी, सुधियाँ उस चंदनवन की। हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई को किस रूप में प्रसिद्धि मिली? तो ऑप्शन सी, व्यंग का। नंद दुलारे वाजपेयी जी किसे समग्र जीवन दृष्टि मानते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, वैदिक दर्शन। क्वेश्चन 46, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? वो थी एक था समय, ऑप्शन बी। बस्ती जिले के अगोना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ? ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, शिव शंभू के चिट्ठे। महादेवी वर्मा को द्विवेदी पदक उनकी किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन डी, समृति की रेखाएं। मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप अर्थात आत्मभाव में अधिष्ठित है। कथन किसका है? यह है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र जी का। चंदन घिसते रहने से मिश्र जी का क्या अभिप्राय है? तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लगातार संघर्ष, उद्यम और निष्काम कर्म। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बंग विच्छेद कब हुआ? ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 को। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 54, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो देखिए तीनों ही हैं, पुनर्वा भी है, विचार और वितर्क भी है, साहित्य के साथी भी है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा ने। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है? ये है ऑप्शन सी, ठीक है, रघुवीर सहाय की। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए, उन्नाव में। ठीक है, चलिए, कबीर खड़ा बाजार में शीर्षक से प्रकाशित हरिशंकर परिसाई की व्यंग रचनाएं किस पत्रिका की नियमित स्तंभ थी? वो थी ऑप्शन सी, सारिका। व्योमकेश किसका छद्म नाम है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शरद जोशी ने किस फिल्म के लिए संवाद लेखन किया? तो तीनों ही हैं, चोरनी, उत्सव और नाम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विद्यानिवास मिश्र को किस प्रकार के निबंध लिखने में प्रसिद्धि मिली? तो ऑप्शन सी, व्यक्ति व्यजक। चलिए 62 है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो देखिए दोनों ही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सॉरी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और बी लेवी प्राण लेवी। तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन बी, पंडित चंद्रबली शुक्ल। निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है, यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। रघुवीर सहाय ने जीविकोपार्जन हेतु किस पत्र में सहायक संपादक का कार्य किया? तो वो था ऑप्शन बी, नवजीवन। क्वेश्चन 66, निम्न में से नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है? तो ऑप्शन ए, नया साहित्य नए प्रश्न।
डॉक्टर रामविलास शर्मा को एक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि किस रचना के कारण मिली? तो ऑप्शन ए सही है, निराला की साहित्य साधना। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए वसुधा। राजनीति में आ ही गए हो तो भागने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु उसमें डूबने वाले व्यक्ति की मनुष्यता प्राय डूब जाती है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? यह है ऑप्शन बी, सुधियाँ उस चंदन वन की। चलिए 70 है आपका, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी चर्चित कृति हैं? ये है ऑप्शन बी, शरद जोशी की। ठीक है, चलिए 71वां क्वेश्चन देखिए आपका, मैचिंग का था ये वाला, तो इसका जो ऑप्शन था वो बी ठीक है, तो जिन्होंने बी ठीक लगाया है वो ठीक है। आंगन का पंछी किस शैली में लिखी गई रचना है? तो वो है ऑप्शन बी, निबंध शैली। ठीक है। 73, एक दुराशा किसका निबंध है? तो वो है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त का। उर्मिला के विषय में थोड़ा बहुत किसने लिखा? ऑप्शन सी, भवभूति ने। 75 है, उत्साह, श्रद्धा, करुणा, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या आदि शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध हैं? तो वो है ऑप्शन डी, मनोविकार विषय। आस्था और सौंदर्य किसका निबंध संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा का। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 77, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। प्रचलित शब्दों को विदेशी कहकर त्याग देना मूर्खता है, पर किसी भाषा के शब्दों का प्रचलन देखकर अपनी 1000 वर्षों की परंपरा की उपेक्षा करना आत्मघात है। यह मत किसका है? ऑप्शन डी सही है इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई का। निम्न में से किस साहित्यकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? वो था ऑप्शन ए, विष्णुकांत शास्त्री जी ने। ठीक है, चलिए 81 है आपका, शरद जोशी किस शीर्षक से स्थायी स्तंभ लिखा करते थे? ऑप्शन सी, परिक्रमा। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए, कुबेरनाथ राय का। सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? तो वह है ऑप्शन सी, संस्मरण। पंखहीन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर की। चलिए 85 है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अफसरों का जूता नहीं चाटता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता। यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है? यह ऑप्शन सी, कुटज। ब्रह्मानंद नाम से किस साहित्यकार ने पत्र लिखे? ऑप्शन बी, विद्या निवास मिश्र ने। संस्कृत मिश्रित वाली हिंदी का रूप खड़ी बोली गद्य को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। द्विवेदी जी ने उर्मिला को क्या कहा? ऑप्शन ए, बाल वियोगिनी। चलिए 89 है, कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। विद्यानिवास मिश्र किस बोली से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए, भोजपुरी। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका प्रसिद्ध पद है? वो है रैदास। ठीक है, ऑप्शन डी। 93 है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का उल्लेखनीय पत्र कौन सा था? ऑप्शन बी, भारत
मित्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रायबरेली के दौलतपुर गांव में। काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था के निबंधकार हैं, तो वो हैं डी रामचंद्र शुक्ल। राधाचरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार हैं? वो हैं ए भारतेंदु युग। चलिए 97 हैं। रामविलास शर्मा कहाँ के निदेशक रहे? ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी संस्थान। विवेकी राय की प्रथम कहानी पाकिस्तानी किस पत्र में प्रकाशित हुई? तो है इसका आंसर सी आज। विष्णु प्रभाकर ने किस विधा पर लेखन कर प्रसिद्धि प्राप्त करी? तो कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? वो हुआ ऑप्शन नंबर बी 1907 में। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका मैंने एक रिव्यू दिया है। एक्चुअली ये मैं बताऊं आपको कि अगर कोई आंसर मिस्टेक भी हो जाए, गलत भी हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी की आंसर की में यही दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें, अभी 2 दिन का समय है, तो आंसर की भी आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी आंसर की में मैंने S सीरीज़ देखी है और उसी से मैंने ये आंसर, अपने आंसर को कंफर्म करके फिर मैंने CCS यूनिवर्सिटी के आंसर से टैली किया है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।